हेलो फ्रेंड, मैं बीएम यादव आपको स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। कृपया वीडियो को पूरा देखें। रूस पर पाबंदी से चीन और पाकिस्तान खुश। भारत को टैंक पनडुब्बी से लेकर S-400 मिलना मुश्किल है, जानिए कैसे। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कई पाबंदी लगा दी है। रूस पर पाबंदी से भारत को T-90 टैंक और चक्र-3 परमाणु पनडुब्बी से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने मुश्किल है। देखा जाए तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी चीन और पाकिस्तान को होगी, क्योंकि LAC पर तनाव के समय चीन नहीं चाहेगा कि भारत को ये हथियार जल्द मिले। रूस पर नए प्रतिबंधों का असर कई रक्षा डील पर देखा जा सकता है। चलो पहला पॉइंट बताते हैं। भारत का रक्षा के क्षेत्र में रूस के साथ पुराना सहयोग रहा है, लेकिन कोई नया पेमेंट मैकेनिज्म नहीं होने के चलते रूस पर नए प्रतिबंध का असर भारत के रक्षा आयात पर पड़ सकता है। ये आप सब पता होगा रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर। सेकेंड पॉइंट, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनाव का असर रूस से होने वाली हथियारों की डिलीवरी पर तत्काल पड़ने की संभावना है, क्योंकि रूसी बैंक चैनलों पर बैन से भारत के पेमेंट सिस्टम को प्रभावित करेगी। इससे पेमेंट में देरी हो सकती है। चलो तीसरा पॉइंट बताते हैं। किसी भी हथियार की खरीद के लिए किसी देश को एक साथ पूरा पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे जैसे हथियार की डिलीवरी होती रहती है वैसे ही उसका पेमेंट किया जाता है। इससे कई ऐसे रक्षा डील पर भी असर पड़ सकता है। चौथा पॉइंट, रूसी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ नए प्रतिबंध और इन्होंने स्विच से बाहर करने के कदम से दोनों देशों के बीच सामान्य रूप से कारोबार करने की क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। रूस पर प्रतिबंध से किन हथियारों की खरीद पर असर पड़ेगा, चलिए इसके बारे में बताते हैं। भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6E इलेक्ट्रॉनिक्स स्टीयर्ड फेज्ड एयर रडार लगा हुआ है। इनसे 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। ये इसका खासियत है। रूस अब तक S-400 की एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सौंप चुका है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। 400 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। ये S-400 एयर डिफेंस का खासियत है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसके बारे में बताएंगे। भारत ने 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए $5.4 अरब की डील की थी। इनमें सिर्फ एक यूनिट कुछ महीने पहले ही भारत की डिलीवरी हुई थी, जो आप सबको मालूम है। इसकी तैनाती भी हो चुका है, लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगने से बाकी 4 यूनिट के जल्द मिलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अमेरिका भी इस डील से नाराज है। ऐसे में वह काउंटरिंग अमेरिकीज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काट्सा के तहत भारत पर कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर तुर्की पर प्रतिबंध लगा चुका है। काट्सा के तहत अमेरिका राष्ट्रपति के पास ईरान, नॉर्थ कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव की स्थिति में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही 6 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें से 2 की तैनाती उसने LAC पर कर रखी है। अमेरिका के पास पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम है। इसे बेहद ताकतवर माना जाता है, लेकिन कई पैमानों पर S-400 उससे भी बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक पैट्रियोट सिस्टम की तैनाती में 25 मिनट का समय लगता है, वहीं S-400 को 6 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। इसलिए भारत के पास एकमात्र चॉइस S-400 है। अब बात करते हैं AK-203 राइफल के। भारत और रूस ने अमेठी की कारोबार डिफेंस फैक्ट्री में 5 लाख AK-203 राइफल बनाने की डील की साइन की है। अभी तक अमेठी में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भी देरी होगी। भारत सेना को मिलने वाली राइफल
में से 70,000 राइफल की पार्ट रूस से निर्मित होता है। इन राइफलों का उत्पादन होने के करीब 2.5 साल बाद ये सेना को मिलना था। अब तीसरा बताते हैं, परमाणु पनडुब्बी, चक्रा परमाणु पनडुब्बी। भारत ने रूस से 10 साल की लीज पर अकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बी को लेने की डील की है। इसे भारत ने चक्रा 3 के नाम से जाना जाता है। रूस इंडियन नेवी को इसे 2025 में सौंपेगा। रूस पर प्रतिबंध लगने से इस पनडुब्बी के मिलने में देरी हो सकती है। तलवार क्लास का फ्रिगेट, 2018 में इंडियन नेवी के लिए 4 तलवार क्लास के एडवांस फ्रिगेट के युद्धपोतों की डिलीवरी के लिए $950 मिलियन की डील हुई थी। इन युद्धपोतों को एक यूक्रेनी गैस टरबाइन इंजन लगना है। भारत को 2019 में क्रीमिया संकट के बावजूद यूक्रेन को रूस में बनने वाले पहले 2 युद्धपोत के लिए इंजन की आपूर्ति करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। इन 2 युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन रूस को डिलीवर कर दिया गया है। हालांकि पाबंदी के चलते इनमें भी देरी हो सकता है। अब बात करते हैं MiG-29 के। 2020 में भारत ने रूस से MiG-21, MiG-29 विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। अभी भारत के पास 69 MiG-29 फाइटर प्लेन है। दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता रखता है MiG-29, ये जानना होगा आपको। 2445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1430 किलोमीटर तक मार कर सकता है MiG-29। भारत ने इसे 1984 में बनाया था। भारत नहीं, सॉरी यार, रूस ने बनाया था 1984 में, और तब से अब तक कई बार अपग्रेड हो चुका है। MiG-29 ने कारगिल युद्ध में 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाक की चौकियां नष्ट की थी। आप सबको पता नहीं है ये सब बातें, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। MiG-29 भारत के डिफेंस एक्सहिबिशन काउंसिल ने 2020 में रूस से 21 MiG-29 जेट के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी। प्रतिबंध लगने के बाद इस बार संकट के बादल मंडरा रहा है। अमेरिका के एक वर्ष अफसर ने भी दावा किया है कि भारत ने रूस से यह डील रद्द कर दी है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास जो सुखोई 30 और मिग फाइटर जेट है वह भी रूस के बने हैं। एयरफोर्स के कुल प्लेन में से 71% हिस्सा रूस का ही है। ऐसे में इनके रख रखाव के लिए काल पुर्जों के लिए उपकरण रूस से ही मिलते हैं। प्रतिबंध का असर भी पड़ेगा। सुखोई 30 MKI के बारे में बताएंगे। रूस में निर्मित सुखोई 30 MKI उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है, ये खासियत है इसमें। इस फाइटर प्लेन में 12 टन तक युद्ध सामग्री लोड की जा सकती है। इसमें भी राफेल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आता है। सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। T-90 टैंक के बारे में बताते हैं। भारत के पास अभी तक रूस के बने 1500 से ज़्यादा T-90 टैंक है। वहीं भारत ने रूस से 2019 में 464 T-90 टैंक खरीदने की डील की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले का असर इस डील पर भी पड़ सकता है। कई रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने यह डील रद्द कर दी है। और क्या बताएं भाई, वीडियो समाप्त हो गई हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई, कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो।